बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा। थ्योरम है इफ़ द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए और ऑल डिस्टिंक्ट देन ए इज़ डायगोनलाइज। ए मैट्रिक्स ए डायगोनलाइज हो सकता है अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट जो हों सारे मुख्तलिफ हों। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर ए के सारे आइगन वैल्यूज़ मुख्तलिफ होंगी तो ए डायगोनलाइज हो जाएगा। प्रूफ, हम n आइगन वैल्यूज़ लेते हैं, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा n, सारे मुख्तलिफ और सारे आइगन वैल्यूज़ हम डिस्टिंक्ट लेते हैं। लेट s इज़ इक्वल टू x1, x2, xn। एक सेट s लेता हूँ जिसमें आइगन वेक्टर्स हैं, n आइगन वेक्टर्स होंगे। हमने ये साबित करना है कि s जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, क्योंकि हमने एक प्रीवियस थ्योरम पढ़ा है कि अगर आपके पास आइगन वेक्टर सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो जाएगा। हम सपोज करते हैं कि S जो है लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। अगर S लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा तो इसमें एक ऐसा वेक्टर Vj होगा जो कि प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन होगा। हम एज्यूम करते हैं कि S1 ऐसा सेट है जिसमें xj से जो प्रीसीडिंग वेक्टर आते हैं वो हम लेते हैं x1, x2 अप टू xj-1, और एज्यूम कर फिर हमारे पास S1 हम एक ऐसा सेट लेते हैं जो कि फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। अदरवाइज़ फिर हम अगर S1 जो है लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो S1 हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अगर हम S1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कंसिडर नहीं करते फिर एक और सेट ऐसा होगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा और उसको हम S2 का नाम दे देंगे। सही है, तो हम S1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेते हैं और S1 में वो वेक्टर्स आएंगे जो कि xj के प्रीसीडिंग वेक्टर्स होंगे, x1, x2 अप टू xj-1, एंड दैट xj जो है वो अपनी प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है, इसलिए हम xj को लिख सकते हैं c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस cj-1 xj-1। ठीक है। अच्छा, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इस इक्वेशन को a से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, प्री मल्टीप्लाई। तो हमारे पास a xj इज इक्वल टू a इंटू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस सो ऑन cj-1 xj-1, या a जो है मैट्रिक्स वो इनसाइड आ जाएगा c1 a x1 प्लस c2 a x2 प्लस सो ऑन xj-1 a xj-1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सही, जैसा कि हमें मालूम है कि लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा j ये सारे एक ही आइगन वैल्यूज़ हैं और x1, x2, xj जो है ये उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं। सो वी नो दैट a x t इज़ इक्वल टू लेमडा t x t फॉर t इज़ इक्वल टू 1 to अप टू j। ये जैसे कि हमें मालूम है अगर लेमडा 1 जो है वो a का आइगन वैल्यू हो और x1 जो है उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो तो हमारे पास a x1 इज़ इक्वल टू लेमडा 1 x1 आता है। सही, तो इसी तरीके से आप a x2 इज़ इक्वल टू लेमडा 2 x2 एंड सो ऑन। तो इन जनरल a x t इज़ इक्वल टू लेमडा t x t आ जाएगा मेरे पास। Subtracting equation 2 substituting these values in equation 2 we have, आप इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। अगर हम ये वैल्यूज़ जो हैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, आपने लेमडा a xj की जगह लेमडा j xj पुट करना है। सही है, a x1 की जगह लेमडा 1 x1 पुट करना है तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। लेमडा j xj इज इक्वल टू c1 लेमडा 1 x1 प्लस c2 लेमडा 2 x2 प्लस सो ऑन cj-1 लेमडा j-1 xj-1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई लेमडा j वी गेट इक्वेशन नंबर 1 जो है मेरे पास ये है। इसको लेमडा j से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो लेमडा j xj इज़ इक्वल टू c1 लेमडा j x1 प्लस c2 लेमडा j x2 प्लस सो ऑन cj-1 लेमडा j xj-1 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 जो है वो इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है दोनों कि इक्वल हैं
वहाँ से 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू C1 कॉमन करेंगे लेमडा 1 माइनस लेमडा जे इंटू x1 कॉमन करेंगे C प्लस C2 लेमडा 2 माइनस लेमडा जे x2 प्लस सो ऑन CJ माइनस 1 लेमडा जे माइनस 1 माइनस लेमडा जे इंटू XJ माइनस 1 हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब x1 x2 XJ माइनस 1 ये मेरे पास S1 के एलिमेंट हैं, ठीक है। S1 जो है मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट सपोज किया है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन ये है कि अगर मेरे पास एक लीनियर कम्बिनेशन 0 के बराबर हो तो उनके जो सारे स्केलर होते हैं C1 C2 अप टू CJ माइनस 1 ये 0 के बराबर, सारे स्केलर 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास जो स्केलर है C1 इंटू लेमडा 1 माइनस लेमडा जे ये भी 0 के बराबर होगा। C2 इंटू लेमडा 2 माइनस लेमडा जे ये स्केलर है, ये भी 0 के बराबर होगा एंड सो ऑन लेमडा जे माइनस 1 इंटू CJ माइनस 1 इंटू लेमडा जे माइनस 1 माइनस लेमडा जे ये भी 0 के बराबर होगा, सही। जैसा कि ये सारे आइगन वैल्यूज जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए लेमडा 1 माइनस लेमडा जे जो है ये 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस जो है वो 0 आता है। यहाँ पर दोनों सारी आइगन वैल्यूज जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए उनका डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि C1 C2 CJ माइनस 1 ये 0 के बराबर आ जाएगा। अगर ये 0 के बराबर आता है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो आपके पास XJ इज इक्वल टू 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस सो ऑन XJ 0 के बराबर आ जाएगा। XJ बेसिकली आइगन वेक्टर है और आइगन वेक्टर के बारे में हमें मालूम है कि वो तो हमेशा नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होती है, इसलिए हमारे पास कंट्रडिक्शन आ रही है। ये कंट्रडिक्शन क्यों आ रही है? क्योंकि हमने S को लीनियरली डिपेंडेंट सेट कंसिडर किया था, इसलिए हमारे पास S लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा कि A जो है वो फिर डायगोनलाइज होगा। इसके बाद नेक्स्ट नया चैप्टर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस चाहिए V W। हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक फंक्शन है V से W तक। अगर ये फंक्शन जो है ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले। पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप L ऑफ U प्लस V अगर बराबर आ जाए L ऑफ U प्लस L ऑफ V, और सेकंड प्रॉपर्टी है कि L ऑफ K टाइम्स U इज़ इक्वल टू K टाइम्स L ऑफ U। U और V जो है इस केसेस में वेक्टर्स हैं और V K जो है स्केलर है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है। इसके बाद एक थ्योरम है जो कि एक्सरसाइज में आपने करना है कि इफ़ L इज़ ए फंक्शन फ्राम V टू W इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन L of C1 V1 plus C2 V2 plus up to so on CK VK is equal to C1 L of V1 plus C2 L of V2 plus so on CK L of VK, ठीक है। V1 V2 VK these are vectors and C1 C2 ये हमारे पास स्केलर्स हैं, ठीक है। हम इसको बाई मैथमेटिकल इंडक्शन इजीली सॉल्व प्रूफ कर सकते हैं। एग्जांपल है नेक्स्ट, ये हमारे पास एक सेट है जिसमें दो वेक्टर्स हैं t प्लस 1 और t माइनस 1। दिस इज बेस फॉर P1 all polynomials of degree 1 are less than 1 and L यहाँ L मिसिंग है। L is a function from P1 to P2 भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। L जो है वो P1 से P2 तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर विच वी नो दैट, और उनके बारे में मुझे ये मालूम है कि L ऑफ t प्लस 1 जो है t स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। L ऑफ t माइनस 1 जो है t स्क्वायर माइनस t के बराबर है। हमने फर्स्ट पार्ट है इस एग्जांपल का कि हमने ये मालूम करना है कि L ऑफ 7t प्लस 3 किसके बराबर है और L ऑफ a t प्लस b इन जनरल ये किसके बराबर है, सही। तो ये सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ। फर्स्ट राइट 7t प्लस 3 एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ t प्लस 1 इंटू t माइनस 1। जैसा कि मुझे मालूम है कि P1 का बेस जो है वो t प्लस 1 t माइनस 1 है, इसलिए P1 का जो भी वेक्टर होगा वो इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन आएगा। तो हम जिस वेक्टर को मालूम करना चाहते हैं उसको बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास 7 प्लस
7t प्लस 3 को हम लिखते हैं उनके बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में, तो 7t प्लस 3 इज इक्वल टू C1 इंटू टी प्लस 1 प्लस C2 इंटू टी माइनस 1। सही। अब हम अननोन C1 C2 की वैल्यू मालूम करते हैं, तो हम इसको इजीली मालूम कर सकते हैं। आपने सिमिलर वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं उनको कंबाइन करना है, कांस्टेंट टर्म को कंबाइन करना है, फिर इक्वेट करना है। तो आपके पास टी के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वेट हो जाएंगे। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 7 और C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐड कर लें तो 2C1 इज इक्वल टू 10, C1 इज इक्वल टू 5 और C1 की कीमत किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो C2 आपके पास 2 के बराबर आएगा। अब ये वैल्यूज़ जो है आप उस इक्वेशन में पुट कर लें, हमारे पास आएगा 7t प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस 1 प्लस 2 इंटू टी माइनस 1। अब आप L जो है वो प्री मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास L ऑफ 7t प्लस 3 जो कि रिक्वायर्ड है ये आ जाएगा। L जैसे कि गिवन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन आप अप्लाई कर दें। 5 इंटू एल ऑफ टी प्लस 1 प्लस 2 इंटू एल ऑफ टी माइनस 1 आ जाएगा। अब एल ऑफ टी प्लस 1 की कीमत गिवन है टी स्क्वायर माइनस 1 है, एल ऑफ टी माइनस 1 की कीमत गिवन है टी स्क्वायर प्लस टी है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख लें तो आपके पास 5 टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास 7t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 ये इसका आंसर आ जाता है।